नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 21वें दिन का वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसके पहले वीडियो में यानी जस्ट पहले वाले में हम लोगों ने वृत्ताकार खेत का रकबा निकालना सीखा था। अब अर्धवृत्ताकार, पहले देख लीजिए वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार होता क्या है। वृत्ताकार का मतलब पूरी तरह से गोला हो, ये हो गया वृत्त। और अर्धवृत्ताकार का मतलब कि अगर हम बीच से एक लाइन खींच दें तो जो इसका ये वाला हिस्सा है ये आधा वृत्त है और ये वाला हिस्सा आधा वृत्त है, यानी वृत्त का आधा हिस्सा ही अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। तो इसका मतलब ऐसा खेत जो पूरा न हो बल्कि कैसा हो, ऐसा हो, इस तरह का हो, ये है अर्धवृत्ताकार खेत। तो इसका रकबा हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें जैसे मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ये तो वृत्त का आधा हिस्सा है, यानी कि वृत्त की आधी लाइन है, लेकिन ये वाली लाइन एक तरह से एक्स्ट्रा हो गई है। तो अगर हम इस प्रकार के खेत की परिधि निकालेंगे, परिधि का मतलब चारों तरफ की भुजा की लंबाई, यानी ये भी और ये भी, तो इसको निकालने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सरल फार्मूला है। क्या है? 36/7 गुणित त्रिज्या। 36/7 गुणित त्रिज्या। अब ये 36/7 कहाँ से आया, इससे आपसे मतलब नहीं है, ये सिद्ध किया गया है, गणित में निकाला गया है। कैसे निकाला गया है? जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोला जाता है व्यास, पूरा व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है त्रिज्या, यानी कि आर। अगर यहाँ से भी खींच देंगे तो ये भी आर है। जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होनी चाहिए। अब ये इसको बोलेंगे 2r यानी कि व्यास, और ये जो है पूरे परिधि की आधी है, यानी कि 2πr। पूरे वृत्त की परिधि होती है, उसका आधा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2r + πr। अब जब इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7। तो 22 जैसे 2r + 22/7, यहाँ पे r। अब देखिए r और r को हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 2 + 22/7। तो 7 दूनी 14 और 22 क्या हो जाएगा? 36। तो 36/7 और बगल में r, तो 36/7r। शॉर्टकट में आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए हमने ये ट्रिक बनाया है, तरीका बनाया है। तो जब भी आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालना होगा तो एक तरीका तो ये है कि आप चारों तरफ की लंबाई को जोड़ेंगे, या फिर आप सीधा सीधा लिख देंगे 36/7 गुणित त्रिज्या, सीधा सीधा। अब देखते हैं इसकी मतलब इस वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार जो खेत है इसका रकबा कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, 11/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का 2 बार हमें गुणा करना है। 22/7 गुणित त्रिज्या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन आधे ही वृत्त का निकालना है, तो 22 का आधा 11 हो गया, इसलिए 11/7 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या का मान यहाँ से यहाँ तक का है, यही लंबाई त्रिज्या है। चाहे इसको नाप लीजिए चाहे इसको नाप लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों के आधार पे हम सवाल लगाते हैं। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चित्र ही बना करके हम करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये खेत है, ठीक। अब जब हमने इस पूरे इसके व्यास को नापा तो मान लीजिए ये आ गया 28 मीटर। 28 मीटर व्यास का एक अर्धवृत्त। हमें इसका रकबा निकालना है, रकबा। तो रकबा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका मतलब इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, कल वाले ही वीडियो में बताए थे हम जब वृत्त आपको पढ़ा रहे थे। तो वृत्त का जो पूरा व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या, यानी 28 की आधा। 28 का आधा त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 28/2 = 14, यानी 14 मीटर की त्रिज्या है। तो रकबा के लिए फार्मूला क्या होता है? 11/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या।
अभी पीछे लिखे थे r गुणित 11/7। तो 11/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 14 गुणित 14, यानी कि 2 बार लिखना है। अब हल कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 11 दूना 22 गुणित 14, हल कर दीजिए, आंसर आ गया 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 308 वर्ग मीटर। बहुत सरल है, कुछ भी आपको करना नहीं है, बस त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए और 11/7 का गुणा करना है 2 बार त्रिज्या में, आंसर आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए इसी वृत्त में आपको निकालनी होती परिधि, जैसे ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास कितना है 28, हमें निकालना है इसकी परिधि, यानी बिना नापे, भाई नापेंगे तो परिधि तो निकल ही जाएगी, अगर नहीं नाप रहे हैं तो भी परिधि निकलेगी। कैसे? फार्मूला क्या बताए थे, 36/7 गुणित त्रिज्या, यही बताए थे फार्मूला। तो 36/7 तो आपका फार्मूले में ही है, त्रिज्या r कितनी है तो 28 की आधा, यानी व्यास की आधा कितनी 14, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 36 दूना 72 मीटर, 72 मीटर इसका व्यास है, यानी कि 28 ये और शेष ये, शेष ये कितना होगा 72 में 28 घटा दीजिए, जो बचेगा वही इसकी लंबाई आएगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हो सकता है कि आपका खेत ऐसा भी हो सकता है, ये भी है, तो बस क्या करना है, इसकी त्रिज्या नाप लेनी है। अब की बार त्रिज्या को हम मान लीजिए ले लेते हैं 42, इस खेत की त्रिज्या है 42 फुट, रकबा निकालना है, एरिया निकालनी है, तो फार्मूला क्या है 11/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या, 42 त्रिज्या है तो 42 गुणित 42, 7 से 42 कट गया, 7 छंग 42, क्या आया 11 गुणित 42 गुणित 6, हल कर दीजिए, 11 का 42 में गुणा कर दीजिए, और अगर ये फुट में था तो आगे लिख दीजिएगा वर्ग फुट, और मीटर है तो आगे लिख दीजिएगा वर्ग मीटर, गुणा कर लीजिए 11, 42 और 6, 11, 42, 6, 27, 72 सही है, 27, 72 वर्ग फुट। तो वृत्त और अर्धवृत्त बहुत सरल है। आज आपको हमने बताया अर्धवृत्त का रकबा आप कैसे निकालेंगे। अब अगले वीडियो में चूंकि बड़ा वीडियो होगा इसलिए हम उसको यहाँ नहीं ले रहे हैं, उसमें हम वृत्ताकार खेत और अर्धवृत्ताकार खेत का बंटवारा कैसे करेंगे ये आपको सिखाएंगे।